बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है ऑन अब्बास बपी साहब ने, सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ऑन अब्बास बपी साहब, आज कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान की पंजाब की जो वज़ारत आला है उनके पास गई, पहली खातून वज़ीर आला बन रही हैं पंजाब से। और जिस तरह से शरीफ खानदान के पास तकरीबन 3 दिहाइयाँ हो गई हैं, उनके पास इक़्तिदार आता रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं उनका वज़ीर आला बनना? कहा जा रहा है जी पहली खातून वज़ीर आला। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत पे बहुत बड़ा काला धब्बा है। एक इंतहाई शर्मनाक दिन है। एक ऐसी खातून को यहाँ पे देखिए, खातून होना दैट्स अ ठीक है, प्लस पॉइंट है कि जी पाकिस्तान पंजाब में एक वज़ीर आला खातून आ गई। बट एवरीबॉडी नोज़ दे लॉस्ट इट। मतलब ये खातून अपना इलेक्शन एमपीए का हार चुकी है। हमारे जो वहाँ पे साहब हैं वो 2000 से इलेक्शन जीत चुके थे और रात को मतलब रात की अंधाई में उनको हराया गया। ना सिर्फ वो बल्कि इनके वालिद साहब, इनके चचा का बेटा, ये चारों रात को इलेक्शन जीत चुके थे, मतलब हार चुके थे और अगले दिन सुबह रिजल्ट ही चेंज कर दिया। एंड उसके ऊपर ये कि इनके पास 100 से ज्यादा सीटें नहीं थी। जिस तरीके से ये 220 सीट का ड्रामा मैंने कल वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में देखा और आज इनके अपना इलेक्शन देखा, यकीन जानिए मुझे शर्म आती है। मतलब किस तरीके से जस्ट बिकॉज के दे वर कमिटेड, इनको यहाँ पे लाना था इसलिए पहुंचा दिया गया। मतलब उसमें कोई क्राइटेरिया मैटर नहीं करता, कोई मेरिट मैटर नहीं करता। पंजाब की अवाम इतनी भोली नहीं है। मतलब दे न्यूट, उन्होंने वोट किसको दिया था? वोट इमरान खान को गया था, इमरान खान के आजाद लोगों को गया था। और एंड में से क्या निकला? और आज वो किसने हठधर्मी से बैठ के वजारत आला के ऊपर बैठ के दोस्त जमा रही है कि वो नेक्स्ट जनाब चीफ मिनिस्टर है, वालिद भी वहां पे फखर करके बैठा। इतना अगर फखर का आलम था तो नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? जस्ट बिकॉज की गिल्ट था, एक शर्म थी। चोरीशुदा मैंडेट पे बैठ के उसने कहा मैं नहीं बन सकता, मेरे भाई को उसको बना दो, मुझे नहीं चाहिए पंजाब में मेरी बेगम बेटी को बना दो। व्हाट सेंस इट मेक्स टू अस? और ट्रस्ट मी, ये 2 4 6 महीने से ऊपर गेम नहीं चली। और जिस तरह की इस खातून का माइंडसेट है, मैं नहीं समझता कि पंजाब की अवाम इस तरह की खातून को डिजर्व भी करते हैं सब चीफ मिनिस्टर। यानी कि इसने वो रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं जो कुछ हमारी खवातीन के साथ आज पंजाब में पाकिस्तान में हो रहा है, वो सिर्फ इसके जुल्म की वजह से है। इसको कोई खातून पसंद ही नहीं आती। डॉक्टर यास्मीन, आलिया हमजा, सनम जावेद, ये सारी खवातीन इसका जुल्म भुगत रही हैं और आप समझते हैं ये पंजाब में करेगी? सो पंजाब इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम एंड इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। आई विश देम ऑल द बेस्ट और आई होप कि कहीं सैनिटी प्रिवेल करे और कोई ऐसा अकल वाला काम हो कि कम से कम इनसे हमें छुटकारा हासिल मिल सके जी। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जी सबको साथ मिलाकर चलना कह रही हैं, मैं चाहूँगी, और जिन्होंने वोट नहीं भी दिया मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ। इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब के बारे में कहा जा रहा है जी वो अब राबता करेंगे तमाम जमातों से। तो वो तो मिलकर चलना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कंडीशन होगी? वैसे पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा लाइन है जो कि पिछले 70-80 साल से सुनते हैं, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में। ये जो वसी तर मफाद का लफ्ज है ना, ये मुनाफिकत का दूसरा नाम है। आप चोरी कर लो, आप डाका कर लो, आपने इलेक्शन 8 फरवरी को जो कुछ करना कर लो, अब बिकॉज आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हो, अब आप रीच आउट करना शुरू कर दो। तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही क्योंकि जी फ्लेक्सिबल नहीं है जी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है जी, बड़े हठधर्म है। तुम लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम? मतलब किसी के घर से चोरी हो जाए, कल को चोर कहे जी मैं सुलह करना चाहता हूँ, भाई पहले मेरा माल तो वापस करो ना, पहले माल मसरूका वापस करो, मुझसे मेरी माफी मांगो, फिर बैठ के बात करते हैं। नहीं, चोरी कर ली है लेकिन अब मैं आपसे सेटल कर लो क्योंकि हम बदमाश हैं। दिस डजंट मेक एनी सेंस। क्या पंजाब की अवाम और पाकिस्तान की अवाम ये डिजर्व करते हैं कि उनका पहले मैंडेट चोरी और फिर एक ऐसा शख्स बिठा दिया जाए जो बैठने के काबिल नहीं? हमें पाकिस्तान की खबर कम बहुत ज्यादा फिक्र है, यकीन जानिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से इस निजाम को पाकिस्तान पे ये कहते हैं काबिज कर दिया गया, हमारे ऊपर इंपोज कर दिया गया, दिस विल नॉट वर्क। कोई भी हुकूमत दुनिया में, कोई भी हुकूमत अवाम की तायद के बगैर नहीं चल सकती। सो अगर पंजाब की अवाम और पाकिस्तान की अवाम समझती है कि उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, दे विल नेवर स्टैंड बिहाइंड हिम और हिज अंकल एट ऑल। और ये दोनों चीज ना आई, ना बिजनेस कॉन्फिडेंस आएगा, ना ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस आएगा, ना अवाम का कॉन्फिडेंस होगा, ना इंटरनेशनल डोनर्स का कॉन्फिडेंस होगा। सारे समझते कि आज गए कल गए, इस चक्कर में 6-8 महीने और पाकिस्तान के खा जाने। अल्लाह माफ करे, आई सी द वर्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कमिंग डेज टू कम, कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकली जो कुछ होना जा रहा है सिर्फ इन लोगों की जिद की वजह से। मैं हुकूमत करूंगा, ये हमारा हक है। और भाई तुम्हारा हक अवाम से पूछो, अवाम ने वोट दिया तो तुम्हारा, अगर नहीं बनता तो जस्ट बिकॉज यू वांट इट, यू कांट हैव इट। ऑन बस साहब, आज तहरीक इंसाफ के लोग जो कहते हैं हमारे पास फॉर्म 45 है, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत से लोगों ने बताया कि जी हमें ऑफर थी कि आपको वजीर भी बना देंगे, आप लाइन में आ जाएं और आप मरियम साहबा का नून लीग का साथ दे दें। तो बेहतर ना होता आप भी मुश्किल में रहे, वो लोग भी मुश्किल में है, आज वो वजीर बन जाते, साथ आ जाते, मामला आपके अच्छे हो जाते। अब भी जनाब तहरीक इंसाफ साथ चलने को तैयार हो जाए, कोई बारी लगा ले, तो जिस तरह
पीपल्स पार्टी आपके साथ चलने को तैयार थी। तो इस तरफ क्यों नहीं आते? ये मुश्किलात आप भी बर्दाश्त की, आप वो लोग भी, वो क्या क्या उनको नजर आता है कि वाकई ये 6 माह तक होगा? उस 6 माह की वजह क्या है, तो मुझे ये समझाइएगा। और दूसरा, क्या घाटे का सौदा नहीं, क्या मौजे मारते, वजारतें लेते? इतना आसान नहीं कहना वैसे, मतलब शायद मरियम के लिए या उनके पापा के लिए या उनके चचा के लिए तो शायद आसान है। तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन के लिए जो इमरान खान के वोट पे नजरिया पे, उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इस तरह की मुनाफिकत नहीं कर सकते कि जी आज एमपीए बन जाते हैं, कल मिनिस्टर भी बन जाएंगे, फिर क्या होगा? उस सोच का क्या होगा जो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाह रही थी। मैं आपको इस वक्त का वाकया, एज ऑफ नाउ का वाकया बता रहा हूँ। हमारा एक एमएनए NA 154 का राणा फराज नून अच्छा खासा जीत चुका है, इस वक्त असेंबली में 147 इशू हो चुका है, हल्फ उठाने वाला है। उसको पिछले कई दिन से कॉल थी कि जी आके इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, आईपीपी फलाना, नून लीग फलाना कर जो रिकाउंट। आज इस वक्त लोधरा डीसी ऑफिस में रिकाउंट हो रही है और वो हारने जा रहा है, जस्ट जी, बिकॉज कि अब्दुल रहमान काजू दूसरी साइड पे है और इसने उनकी बात नहीं मानी, अब वो हार जाएगा। वो भी स्टैंड ले सकता था मैं आराम से गुजारिश पार्टी कर दूं, चेंज कर। 1200, जी 1200 वोटों से वो हार गए हैं। 7,000 से उनकी लीड थी, और वो 1200 वोटों से हार हरा चुके दिया। हैं, जी 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 जी। इस वक्त हार चुके अलम, जी जी, और 1200। यकीन करेंगे वो शख्स इस वक्त डीसी ऑफिस के बाहर खड़ा है, बाहर पुलिस है, अंदर कोई जाने नहीं, ना उसका वकील, कुछ नहीं है, हरा दी। ये पाकिस्तान में इस वक्त जो जंगल का राज है, यकीन की शहर, जंगल में कानून बेहतर होगा। एक शेर होता है, वो उसको भूख लगती है तो खाना खाता है, वरना सुकून से। यहाँ तो भूख लगे ना लगे, आप खाई जाओ, जो दिल में आए खा जाओ। एक पूरा पूरा एन रात को रगड़ के सुबह पूछने वाला है, या पूरा पाकिस्तान की जमहूरियत खा के बेचारे क्या करें। और यकीन जानिए, मुझे उनकी अजमत को सलाम है, जो लोग इस जैसे राणा फराज नून जैसे लोग हैं, जो सिर्फ इस चक्कर में कि इमरान खान के नजरिए पे खड़े थे, उन्होंने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर एक एनए शिप दाव पे लगा दी। वहां पे मरियम ने वजारत आला चोरी से ले ली, लेकिन राणा फराज नून जैसे लोग जो इमरान खान के, वो आज यहां पे खड़े हैं बिकॉज दे बिलीव कि इमरान खान हक पे खड़ा है। अगर यही बात होती तो खान साहब भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, ना निकाह गैर शरई होता, ना साइफर में सजा होती, ना कादिर ट्रस्ट होता, ना करप्शन केसेस, कुछ ना होता। बनी गाला ऐश कर रहा था, जस्ट बिकॉज ही बिलीव इन पाकिस्तान, जस्ट बिकॉज वो मेरे और मेरे बच्चों की जंग लड़ रहा है। हम सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन अपनी अना और गैरत पे नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में कम से कहीं ना कहीं किसी तो स्टैंड लेना है। वाई नॉट पीटीआई एंड वाई नॉट इमरान खान, और ना इमरान खान के ऐसे टाइगर क्यों ना हो फिर। अच्छा, माजिद निजामी साहब बड़े सीनियर साहब हैं और समझे एक तरह से पीएचडी हैं। ये जो हमारी पॉलिटिक्स होती है, कौन सा खानदान कहाँ है, इनका बड़ा नाम है माजिद निजामी साहब का। ये कहते हैं लोधरा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू अगर इलेक्शन गुजरने के 18 दिन बाद जाकर 1200 वोट से जीते हैं तो सूरत हाल वाकई नाजुक थी। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि लोग भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक अखलाकी स्टैंड होता है, एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ये स्टैंड लेना, जो लेकिन जो लेता है वो उसका जमीर मुतमईन होता है, और वो लोग जाहिर है कि फिर हमेशा याद रखे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आप 6 माह की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि लोग इस वजह से भी दूर की सोच रहे हैं, कुछ मजबूरी से गए हैं, कुछ ने फैसला किया हो कि यार फिर हमारे कारोबार भी तबाह हो जाएंगे, घरों पर छापे पड़ेंगे, हम तंग आ चुके हैं, छोड़े परे जाते हैं, कुछ लालच में भी चले गए होंगे। लेकिन जो रुके हैं, एक तो मैं मानता हूं कुछ जमीर की वजह से रुके हैं, क्या उनको ये भी नजर आ रहा है कि इलाके के लोगों में वो सर्वाइव कैसे करेंगे, वोटर का सामना कैसे करेंगे, और आने वाली जो सियासत है शायद 2 साल 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 5 साल बाद, तो क्या ये भी एक जहन में चीज है कि उनको लग रहा है कि ये तो सियासत खत्म होने जा रही है, जो जो लोग इस तरह चले गए हैं दूसरी तरफ खड़े हैं? वैसे जब आप हक पे होते हैं ना, तो आपको 101 रीजंस मिल जाती हैं, ठीक है? रीजंस एक अवाम भी होंगे, रीजंस इंसाफ भी होता है, एक गिल्ट कॉन्शियस ज़मीर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब किसी को नैरो करके जजमेंटल हो जाना कि अवाम उसको क्या कहेंगे, ऑन द अदर फ्लिप साइड देखना शुरू कर दें कि अगर वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो एमएनए होता, नेशनल असेंबली में होता, यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा होता, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना देते, सरकारी गाड़ी भी होती, झंडा भी होता, 800 लीटर पेट्रोल भी होता, सरकारी दौरे भी होते, बहुत कुछ था। 3 साल बाद 4 साल बाद देखते जो कुछ देखा जाता, जो सबके साथ उसके द्वारा। ऑन द अदर साइड ही स्टूड बाय इट, ही लॉस्ट एवरीथिंग टुडे। ठीक है, अवाम की ताकत अपनी जगह की, अवाम उसको बल, लेकिन अवाम उसका शायद आज पेट नहीं भर सकेगी। सबसे बड़ी जो चीज थी उसकी वो गैरत और अना और उसका जमीर था, जिसने मजबूर किया यार हार जाएंगे, छोड़ नेशनल असेंबली की सीट। ऐसी इमरान खान पे लाखों जो है ना कुर्बान, सो वो करके बैठ गया। मेरे ख्याल में उसको क्रेडिट उसका देना चाहिए बजाय अवाम का। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब मरियम नवाज साहिबा के बारे में बड़े लोग परेशान हैं कि वो बड़ा बदला भी ले सकती हैं, इंतकामी कार्रवाइयां। अब मजीद क्या रह गया है? 2 साल जो हमने देखा उसके बाद अब और क्या होगा तरीके इंसाफ के लोगों के साथ? क्योंकि आप जो 6 माह की बात कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर आप कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ तो जाहिर है वो सोच समझ के शरीफ खानदान ऐसे तो नहीं इख्तिदार की राहदारियों में आता। और आज लोग देख रहे थे कि वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब पहले पहुंचे हुए थे ऐवान वज़ीर आला, मरियम साहब को रिसीव कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं है इख्तिदार की राहदारियां।
तो उन्होंने ये सोच समझ के ये सौदा किया होगा, ये सारी जो डील की है। तो आप किस तरह कहते हैं कि 6 माह तक ही ये मामला चल सकेगा? पहली तो बात जुल्म की दास्तान। देखें, जहां तक तो हम पर जुल्म है तो हम बर्दाश्त कर जाएंगे। पहले भी तो 1.5-2 साल बर्दाश्त किया है, इसकी भी बर्दाश्त कर जाएंगे, कितना एक जुल्म कर लेगी। लेकिन अगर जुल्म पाकिस्तान और पंजाब की अवाम के ऊपर है तो शायद अवाम बर्दाश्त ना कर सके। देखिए, इनकेपेबल होना एक अलग चीज है, चोरी शुदा मैंडेट पे बैठ के अवाम पे उसकी हुक्मरानी करना अलग चीज है। व्हेन यू डोंट हैव दी कैपेसिटी, एक तो इनकेपेबल होना, खातून अपनी जगह इनकेपेबल है। दूसरा, इसका माइंडसेट जो है ना वो मुगलाना तर्ज हुकूमत का है, बादशाहजादी वाला, मेरे कपड़े ऐसे, मेरी सोच ऐसी, मेरा बाप ये, मेरा चाचा ये जो एक माइंडसेट है ना मुगलाना, ये इनको सरवाइव नहीं करने देगा। ट्रस्ट मी, ये जो अपने नून लीग के अपने जो इनके एमपीएस है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद रिवॉल्ट कर जाएंगे। एट द एंड पंजाब की आवाम ने अगर इनकी इस जुल्म की दास्तान को सही समझना शुरू कर दिया, रिवॉल्ट वहां से आना शुरू हो जाएगी। वरना लाहौर में बैठ के चंद चीफ सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे बाबू के साथ, 22 ग्रेड बाबुओं के साथ बैठ के 10 पॉलिसी बना लेना, ये कौन सी बड़ी बात है? सस्ता आटा बना लेंगे, लैपटॉप दे देंगे, 300 पे ना 16 पे ना, ये इसमें कोई साइंसदानी नहीं चाहिए। तो वो बाबू 22 ग्रेड वाले आपको लिख के देंगे, आपने पढ़ लेना है। असल आपकी अपनी कैपेसिटी है, लोग आपको कहां जज कर रहे हैं? डू यू रियली थिंक कि वो आपको फॉलो करेंगे? एक जो चीफ मिनिस्टर होता है किसी सूबे का, ही इज सपोज टू बी लीडिंग प्रिंसिपल। अगर लोग समझेंगे यार ये मेरा नुमाइंदा नहीं, पीपल विल नॉट फॉलो यू नो मैटर व्हाट यू डू। एट द एंड वो आपको जज करना ही, यार ये बंदा चोर है, इसने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया है। देयर बी नो फैन फॉलोइंग, देयर बी नो पीपल फॉलोइंग यू। आप ऐसे हवा में बातें करके और आप चंद चापलूसों के साथ 7 क्लब में बैठे होंगे, वाह जी वाह मैडम आज तो कमाल कर दी, बड़ी तकरीर कर दी, बड़े कपड़े पहन लिए, अब्बू के ऊपर सारे खुश हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। वेन ग्राउंड के ऊपर रिवॉल्ट आनी इनके खिलाफ, लोगों में भूख आएगी, लोग में गुस्सा आएगा, बेरोजगारी आएगी, पीपल विल स्टैंड अप। दे डोंट केयर कि नवाज शरीफ की बेटी है, ये कहां से उठ के आई है। दे विल स्टैंड अप टू दिस। एक जो अपीजमेंट है उसके खिलाफ उठेंगे एंड यू विल सी 2 4 6 महीने खेल है, सारा कुछ जो है एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि हमने देखा है बहुत से लोग जो छोड़कर गए उनकी सियासत ही खत्म हो गई, किसी ने छोड़ दी। सबसे बड़ा नाम जहांगीर तरीन से बढ़कर क्या हो सकता है? परवेज खटक साहब से बढ़कर क्या हो सकता है? वैसे तो महमूद मौलवी हम देखते हैं, इसके अलावा इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी, बहुत से नाम हैं, कुछ वापस भी आना चाहते हैं, बहुत हैं जो अब भी ये गए हैं। या जिस तरह बहुत से लोग कह रहे हैं अभी भी तरीके इंसाफ के वोट ज्यादा थे, नून लीग को चले वोट तो पड़े थे, कहीं दूसरी किसी तीसरी पोजीशन पे थे, लेकिन आइंदा इलेक्शन में ये भी पोजीशन शायद इनकी ना हो। बाकी आप जब लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपका राब्ता होता है, आप एक पब्लिक फिगर है, लोगों में ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि ये लोग जाकर अब वोट भी नहीं मांग सकेंगे, जो आपके लोग छोड़कर गए वो भी, और जो इनके लोग हैं जिन्होंने झूठ से, क्योंकि मुझे इतना पता है, मेरा भी थोड़ा देहाती बैकग्राउंड भी है, शहरों में तो है ही है, कि अब वहां पर भी ये चीज चली गई है कि यार आप हमसे किस तरह वोट मांगने आ गए, तुम तो फॉर्म 45 में तो तुम सब हारे हुए हो। तो लोगों में एक रिएक्शन है। राजा रियाज साहब जिस तरह कहते हैं जी इमरान खान ने क्या कर दिया, ये जादू कर दिया नौजवानों पर, हम तो जाकर अब वोट भी नहीं मांग सकते। तो जो सोशल बायकॉट की इमरान खान से बात करते थे, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता था हवा इस रुख की है, बस ठीक है, इस सियासत में होता है, चलती है। आप समझते हैं वाकई ये चेंज आ गया है? दो चीजों का बहुत सख्त तब्दीली आई है पाकिस्तान में पिछले कम से कम 2 या 3 साल में, जब से खासतौर पे हमारी गवर्नमेंट के अप्रैल 22 के बाद लेके। और उसमें दो चीजें थी, एक सोशल मीडिया। जो ये लोग समझते हैं कि अर्बन और रूरल डिवाइड है बड़ी, वो सोशल मीडिया ने इस तफरीक को खत्म कर दिया। अब अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है, देहाती और शहरी इलाके एक जैसे हैं। टिकटॉक इस वक्त सबसे ज्यादा देहातों में देखी जाती है। इंस्टा का जो सबसे बड़ा जो फैन क्लब है वो मिलीनियल्स हैं, वो जो बच्चे हैं जो 15 से 25 3 साल के, खवातीन इंस्टा के ऊपर ज्यादा है। और ट्विटर और जो फेसबुक है वो तो पुरानी किस्सा पारीना हो जाए। ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, डजंट मैटर, जो मैसेजिंग है वो टिकटॉक इंस्टा के ऊपर चल रही है। सो सोशल मीडिया ने एक कम से कम तफरीक खत्म कर दी। नंबर 2, खान साहब ने बारहा ये बात कर करके कि इंसान का कैरेक्टर मैटर करता है। लोटों का जो एक बैकग्राउंड है, जब हमें जो 20 लोग छोड़ के गए थे, उस हवाले से लोगों में जो नफरत थी, खान साहब ने ये जो चीज उजागर की, पाकिस्तान में लोटे पहले भी रहे, ये कोई पहली दफा नहीं है। कई दफा लोगों ने पीपल्स पार्टी से छोड़ के, पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी, नून लीग से छोड़ के काफ लीग में गए थे, इससे पहले और भी बहुत सारे लोग जाते। लेकिन जो इस दफा का रिएक्शन था 2022 में, जो लोग हमें छोड़ के गए थे, वो रिएक्शन पहले क्यों नहीं था? बिकॉज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था, मैसेज कन्वे हो रहा था। खान साहब बार बार नैरेटिव इतनी दफा रिपीट कर रहे थे, लोग अंडरस्टैंड। देखिए लीडरशिप क्या होती है, वो एक चीज पे बिलीव करती है और फिर उसको ट्रांसलेट करती है। खान ने जो एक मैसेज था वो इतना क्लैरिटी से लोगों का आके उनको समझ लगी, और टिकटॉक इंस्टा के थ्रू लोग समझते हैं कि ये लोटा है। अब होता क्या था, हमने तो नहीं कहा राजा रियाज को जाके वोट मांगे और आगे लोग नफरत से कहीं बैठना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज दे बिलीव कि ये गलत है।
इन्होंने जो किया वो गलत है, इनकी जो ये कैरेक्टर है दैट्स टेंटेड, तो लोगों ने नफरत, वो इमरान खान जाके राजा रियाज के हल्के में तो नहीं बैठा था। पाकिस्तान की अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह अब शऊर आ चुका है, उसमें खान और सोशल मीडिया दो चीजों ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि अगला पाकिस्तान जो 15-20 साल पहला है वो बड़ा सख्त किस्म का होगा। आपकी हर चीज जज होगी, आप कौन सी गाड़ी पे गए, आपने सरकारी गाड़ी पे पेट्रोल कितना डाला, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, बिकॉज खान ने एक इनिशिएटिव जो है ना वो जनरेट कर दिया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। सो इन द इयर्स टू कम एक अकाउंटेबिलिटी इन द सोसाइटी होगी। लोग गाड़ियां रोक के सेक्रेटरी से पूछेंगे, भाई ये जो गाड़ी पे तुम्हारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, ये पेट्रोल तो तुम्हें इसलिए दिया है। आई होप वो पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर देखेंगे और उसमें सोशल मीडिया खान। सो दीज पीपल हैव टू पे अ प्राइस। अब पुराना स्टेटस को बड़ा सोच समझ के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर।